उसके लिए एक ही तरीका है, उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। ये है एमपी के पूर्व सीएम और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह। वे चुनावी नुक्कड़ सभा के दौरान दावा कर रहे हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कैसे, तो इसका तरीका भी दिग्गी राजा ने बता दिया है। पहले तो कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि वो ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। जब बहुमत बैलेट पेपर के साथ था तो फिर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। सभा में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। आप सबसे मेरी एक बात तो और कहना है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर दो, 50 उम्मीदवार कराना सब। मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्याशी राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी हाँ, राजगढ़ में सुसनेर के कचनारिया गांव में दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का एक ही तरीका है। अगर 400 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाएं, तो वोटिंग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं तैयारी कर रहा हूं कि 400 लोग नामांकन दाखिल करें, उसके बाद मजबूरन चुनाव आयोग को ये कदम उठाना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लोगों को 12,500 रुपए जमा करने होंगे। यही एक तरीका है जिससे राजगढ़ लोकसभा सीट में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं और वो इसकी पूरी कोशिश में है। अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति है जो रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, उसको 25,000 जमा करने पड़ेंगे सिक्योरिटी, और SC ST को 12,500। तो हमारे चंदन सिंह है हमारा जिला परिषद का अध्यक्ष, उसने कहा साहब बड़ा आसान है, मैं 25 लोगों से 1,000 रुपए लेके 25,000 की फीस जमा करा दूंगा और उसमें से 10 मेरे प्रस्तावक समर्थक हो जाएंगे। तो ये अगर अपने को देश भर में केवल एक सीट हमारी हो जाएगी जहां बैलेट पेपर चुनाव, तो ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दुर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में 384 से ज्यादा उम्मीदवार एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मुद्दे को बार बार उठाता रहा है। ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। आम चुनाव के लिए आचार संहिता भी लागू है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा करते हुए साफ किया था कि देश में ईवीएम से ही वोटिंग होगी। ऐसे में देखना होगा कि दिग्विजय सिंह और बघेल खुद अपने चुनाव क्षेत्र में इन बैलेट पेपर से चुनाव कराने के दावों पर किस हद तक अमल करवा पाते हैं।